हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आरजीपीवी की तरफ से हमें एक और नया नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल चुका है कि हमें हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आप सभी की क्वेरीज थी बहुत ज़्यादा कि कैसे आप आपकी पीडीएफ फाइल को उस पर अपलोड करेंगे, कौन सी साइट में आपको लॉगिन करना है, यूआरएल आपको कैसे प्राप्त होगा, और सबसे मेन क्वेश्चन कि यदि आप सेंटर तक जा रहे हैं आपकी कॉपी को जमा करने, तो वो कैसे और कितने समय में सेंटर पे जाकर जमा हो सकेगी। यदि आप भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। तो दोस्तों, अभी जो एक नया नोटिफिकेशन निकल कर यहाँ पर सामने आया है वो क्या है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर स्टूडेंट टू अपेयर इन द ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स। मतलब ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जब सबमिशन करेंगे आप, उसके लिए उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द स्कैन्ड आंसर शीट ऑन द RGPV exam.in। अब दोस्तों, आपको जो आपका पेपर है ये RGPV की लॉगिन आईडी पर मिलेगा, पर जब आप उसे अपलोड करेंगे लिखने के बाद उस पीडीएफ को, तो आप किस पर करेंगे? RGPV exam.in पर। अब सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर कि द पोर्टल फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट विल वर्क ओनली इन द गूगल क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्राउज़र पर काम करेगा? ये गूगल क्रोम पर ही सिर्फ काम कर पाएगा। सेकंड आपका जो नियम है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर अपलोडिंग आंसर शीट एंड RGPV exam.in is compulsory for the all the students appearing in exam starting from 15th of September। इसके ऊपर आंसर शीट अपलोड करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहेगा जो भी 15 तारीख से एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। आगे हम देखते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर क्या होगा। मतलब अब आपको इस पे भी एक तरीके का रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम देने में असमर्थ रहेंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आगे हम देखते हैं क्या है, ओपन RGPV एग्ज़ाम इनटू द रजिस्ट्रेशन। अब आपको आपका जो RGPV एग्ज़ाम है यहाँ पर जाना है, RGPV exam.in, या आप URL में टाइप करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे और इसमें आप लॉगिन करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक रजिस्टर बटन। अब आप यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आगे आप देखेंगे क्या, एंटर यूर एनरोलमेंट नंबर एंड क्लिक टू नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एनरोलमेंट नंबर को एंटर करेंगे और नेक्स्ट बटन पर जाएंगे, जहाँ पर आपको एंटर यूर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और आगे आप आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एज पर द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आपके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में जो मोबाइल नंबर डला हुआ है और जो ईमेल आईडी डली हुई है, आपको वही यहाँ पर डालनी है। क्लिक नेक्स्ट, देन क्रिएट योर पासवर्ड विथ 10 मिनिमम कैरेक्टर्स। अब आपको यहाँ पर 10 अंकों का, 10 शब्दों का एक पासवर्ड टाइप करना है। अब पासवर्ड भी कैसे टाइप करना है ये भी बताया है यहाँ पर। पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो कोई भी अल्फ़ाबेट हो, मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट्स एंड एटलीस्ट 1 नंबर। अब यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक नंबर भी यहाँ पर डालना होगा। आगे हम देखते हैं क्लिक फिनिश रजिस्ट्रेशन बटन, और यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पर अब हम यहाँ पर देखते हैं आपको ये जो पासवर्ड है ये कैसे डालना है। आपका पासवर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा टिल आप, मान लीजिए कि मैं कोई भी एक पासवर्ड, जैसे मेरा नाम विशाल है, तो मैं पासवर्ड जब भी बनाऊंगा तो मेरा जो वी रहेगा ये कैपिटल में रहेगा, बाकी के जो अक्षर हैं ISHAL ये स्मॉल लेटर में रहेंगे। तो एक आपका हो गया कैपिटल लेटर, बाकी के हो गए आपके स्मॉल लेटर। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब आपको यहाँ पर कोई भी एक नंबर भी लेना है और कोई भी एक अल्फ़ाबेट, या जिसको हम अलग अलग प्रकार के चिन्ह भी बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया @ और आगे आपने कोई भी एक नंबर ले लिया 1 2 3। अब ये कुल मिला के हुआ आपका मेन पासवर्ड। इस तरीके से जब आप पासवर्ड डालेंगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा आप यहाँ पर साइन अप नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि
आपका जो फोर्थ इसमें रूल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एज पर द शेड्यूल और द ऑल द स्टूडेंट्स पेपर विल बी अवेलेबल ओनली इन द लॉगिन पोर्टल अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट rgpv.ac.in. काइंडली पे अटेंशन दैट क्वेश्चन पेपर पोर्टल इज डिफरेंट एंड आंसर शीट पोर्टल इज डिफरेंट. आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपकी लॉगिन आईडी में मिलेगा rgpv.ac.in पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर और आपका आंसर शीट अपलोड करने का पोर्टल ये दोनों ही अलग अलग हैं. आगे हम देखते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी. बार बार लोग टाइम पूछ रहे थे, अब आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. स्टूडेंट विल बी एबल टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी एट rgpvexam.in पोर्टल ओनली ऑन द एग्ज़ाम डे. आपको एग्ज़ाम वाले दिन ही इसको अपलोड करना है. कब? यदि सुबह वाले शिफ्ट है तो उसमें आपको 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में करना है, और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर ख़त्म होने के बाद 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में इसको अपलोड आप कर सकते हैं. और इसी टाइम में आप कोई भी कॉलेज में जाकर आपकी कॉपी को जमा कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं, ऑन द एग्ज़ाम डे एज पर द टाइम टेबल स्टूडेंट शुड लॉग इन टू rgpvexam.in portal using their enrollment number and password created at the टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आपको जो है, आपका जब एग्ज़ाम चालू होगा, आप आपका जो पेपर है उसको निकाल लीजिए rgpv.ac.in से. इसके बाद में आप क्या करिए कि आपकी ये जो लॉगिन आईडी है, आप चाहे जाकर किसी कॉलेज में भी जमा करने वाले हैं पेपर, आप अपलोड नहीं भी करने वाले हैं, तब भी आप इसमें क्या कर लीजिए, एक बार लॉगिन कर लीजिए, कि ताकि आपके कॉलेज को, मतलब rgpv को, ये चीज़ पता चल जाए कि आप भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं. आगे हम देखते हैं, 7th आपका जो रूल है इसके अंदर क्या है, आफ्टर लॉग इन टू rgpvexam.in एन अपलोड बटन विल बी सेंड टू अपलोड सीन टू अपलोड द स्कैन्ड आंसर शीट इन अ सिंगल फाइल इन PDF फॉर्मेट. अब जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, इसके बाद में आपको वहाँ पर एक अपलोड बटन दिखेगा, जहाँ पर आप आपकी एक PDF फाइल को डालेंगे. आपको जितना भी इमेज है आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में उसका एक PDF बनाएंगे और एक ही PDF को वहाँ पर अपलोड करेंगे. ऑल द पेपर कोड्स एंड करस्पॉन्डिंग अपलोड्स बटन विल बी विजिबल, ऑफ विच ओनली वन बटन विल बी एक्टिव ऑन द एग्ज़ाम डे एज पर द टाइम टेबल एंड विद इन द मेंशन टाइम लिमिट. अब क्या होगा कि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पर आपके सारे एग्ज़ाम कोड के बटन्स दिखेंगे, पर असल में उस समय पर आप जिस पेपर को दे रहे होंगे सिर्फ उसी का बटन पर आप क्लिक करेंगे, ताकि आप उसी फोल्डर के अंदर आपकी जो PDF फाइल है इसको अपलोड कर पाएँ. बाकी के सारे सब्जेक्ट के बटन्स पर आप क्लिक करने के लिए उस टाइम पर एबल नहीं होंगे, आप उन पर क्लिक नहीं कर पाएंगे. आगे हम देखते हैं, ओनली वन फाइल इन PDF फॉर्मेट इज़ अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट ऑफ द ईच सब्जेक्ट. सिर्फ आप एक ही बार और एक ही PDF को वहाँ पर जमा कर पाएंगे, इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें. सबमिट पर क्लिक करने से पहले सोच लें, समझ लें अच्छे से कि ये आपका ओरिजिनल जो PDF फाइल है वही वहाँ पर जा रहा है या नहीं. फर्स्ट पेज ऑफ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट शुड द सेम पेज डाउनलोडेड फॉर यूनिवर्सिटी पोर्टल दैट इन rgpv.ac.in. अब ये जो फर्स्ट पेज जो है, ये स्कैन डॉक्यूमेंट, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आपके पोर्टल पर. ठीक है. आगे हम देखते हैं, डू नॉट स्टेपल द आंसर शीट. अब आपको यहाँ पर आपकी जो आंसर शीट है इसको स्टेपलर नहीं करना है. ओनली वन साइड राइटिंग इज अलाउड ऑन द A4 साइज रूल्ड पेपर. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कहाँ पर कैसे लिखेंगे. एक आपने मान लीजिए ये एक पन्ना लिया है तो आप इसके सिर्फ एक ही साइड पर लिखेंगे, पीछे की साइड पर आप उसमें नहीं लिखेंगे. दोनों साइड आपको पन्नों पर नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही साइड यहाँ पर लिखना है. आगे हम देखते हैं, 9th आपका नियम क्या है, कैंडिडेट मस्ट स्कैन द आंसर शीट यूजिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप.
अब आप यहाँ पर बार बार आपका प्रश्न था कि आप कब कब आप किसी अन्य ऐप से भी कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे ऑप्शन दे दिए। आप एडोब स्कैन से कर सकते हैं, गूगल ड्राइव स्कैन से कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट स्कैनर से कर सकते हैं। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से कर सकते हैं, और एनी ऐप विच इज सूट्स यू। और जितने भी ऐप्स हैं ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं, पर उनका जो आउटपुट है वो एकदम क्लियर आना चाहिए, कि ताकि जो इंसान देख रहा है उसको देख पाए। 10वां नियम क्या है आपका? स्टूडेंट यूजिंग फिजिकल स्कैनर मस्ट एंश्योर दैट स्कैनिंग रेजोल्यूशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 dpi। अब यहाँ पर आपका जो भी आप स्कैन करते हैं ये DPI पे चलता है, तो ये 300 DPI से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो साइज़ है PDF का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यदि साइज़ बड़ा होगा तो आपको ही इसे अपलोड करने में दिक्कत जाएगी। आगे हम देखते हैं, इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपलोड द फाइल ऑनलाइन यूजिंग RGPV exam.in platform, then kindly submit the hard copy to the nearest RGPV exam center as per the guideline। अब आपको 3 घंटे के भीतर, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 5 बजे, तो आप 5 से लेके 6, 7, 8 और 9 तक भी, मतलब आपको ऐसे 4 घंटे के आसपास का समय यहाँ पर मिल रहा है। आप इस बीच में जाकर आपके कोई भी नज़दीकी RGPV से रिलेटेड कॉलेज में जाकर आप कॉपी को जमा कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन द आंसर शीट शुड बी 20 पेजेस अप्रॉक्स। अब जो लोग पूछ रहे थे बार बार कि आंसर शीट में पन्ने कितने होंगे, कितने पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 20 पन्नों का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 20 पेजेस यहाँ पर अलाउड है। आगे हम देखते हैं, रफ वर्क शुड बी डन सेपरेटली विच शुड नॉट बी अपलोडेड अंडर द मेन आंसर शीट। आप यदि किसी भी प्रकार का कोई भी रफ वर्क कर रहे हैं तो आपको इसको अलग से करना है, ना कि इसको आपकी जो आंसर शीट है उसमें सबमिट करना है या इसमें लगाना है। आगे देखते हैं, काइंडली इंश्योर दैट सिंगल PDF फाइल शुड नॉट ऑल पेजेस ऑफ आंसर शीट ऑफ द पर्टिकुलर शिफ्ट। और इंश्योर करेंगे आपकी जो एक सिंगल PDF है उसी के अंदर आपके सारे के सारे पेज, एक शिफ्ट के आप जो भी पेपर लिख रहे हैं वो सब की सब पेजेस उसी में आ जाएं। आगे हम देखते हैं, इंश्योर दैट द स्कैन्ड आंसर शीट शुड बी क्लियरली विजिबल इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये जो आप आंसर शीट को स्कैन कर रहे हैं ये इतनी तो क्लियर होनी ही चाहिए कि जब आपका ये अपलोडिंग जो है वो जब चेक करी जाएगी तो इसके अंदर आपका जो हैंड राइटिंग है, आपके जो शब्द हैं ये एकदम क्लियर दिखें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्निकली यदि मैं बात करूँ तो आपको 75 DPI से ऊपर की फाइल को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। Try to keep the file size of scanned PDF file at the lowest of faster uploads, but it should be clearly visible also. Maintain the size of the PDF file should not exceed 50 MB per paper। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप फाइल का जो साइज है वो छोटे से छोटा रखने की कोशिश करें, पर इतना भी छोटा ना रखें कि वो क्लियरली विजिबल ना हो। और हर पन्ने का जो साइज़ है वो लगभग 50 MB के आसपास तो होना ही चाहिए, क्योंकि 50 MB से जब आप नीचे चले जाते हैं, स्कैन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, पर पेपर, यदि आप पर पेपर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, पर पेपर यदि आप 50 MB से नीचे जाते हैं तो आपके जो उसमें वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, आपका जो पेपर है वो क्लियर नहीं दिख पाता है। इसलिए 50 MB तक इसकी इमेज जो है वो होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, यूज़ ऑफ ब्लू पेन इज़ कंपलसरी टू राइट द आंसर। अब आप घर बैठ के पेपर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मन चाहे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर भी ब्लू पेन ही कंपलसरी है, आपको इसमें ब्लू पेन से ही लिखना है। आगे हम देखते हैं, if the candidate that submitted the answer sheet then he and she cannot upload the answer sheet in the same exam again। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि आपने एक बार सबमिट कर दी आंसर शीट आपकी, तो उसमें फिर दूसरी बार आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाएगा कि आप आपके आंसर शीट को दोबारा अपलोड कर पाएँ। आखिरी देखते हैं हम, मॉक ड्रिल फॉर अपलोडिंग द टेस्ट आंसर शीट विल बी कंडक्टेड ऑन 14th of September एज पर द एवब इंस्ट्रक्शन।
यहाँ पर क्या है, आपका ये जो मॉक टेस्ट टाइप का एक रहेगा, यहाँ पर आपका मॉक ड्रिल अपलोडिंग है कि आप यहाँ पर अपलोड करना सीख जाएं। तो ये कब होगा आपका, 14 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें भी आपको भाग लेना कंपलसरी है, ताकि आप इन सारे के सारे प्रोसेस को सीख जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को सेंड करें जो कि अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ये जो है RGPV का एकदम लास्ट चांस यहाँ पर आपको मिला है कि आप ये एग्ज़ाम दे पाएँ। और हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द आप rgpvexam.in पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कर लें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करें। धन्यवाद।